हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 3 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 145। ये वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और पाठ का नाम है सर्दी आई कविता। तो आपको सबसे पहले अपने पाठ्य पुस्तक से सर्दी आई कविता पढ़ लेनी है। और अब चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप इस ठंड के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी के मौसम में ठंड में हमारा हाल कैसा हो जाता है। अभी तो सर्दी आई है, रजाई में पड़े रहते हो और बाहर निकलते ही ठंड लगने लगती है। तो इस चीज़ को हमें अपने कविता से जानना है। नाक लाल हो जाती है, सुकड़ी चाल हो जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। अंडे की जम जाए जर्दी, और अंडे की जो पीले वाली जर्दी होती है वो भी जम जाए, इतनी ठंडी है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया है? यहाँ जो डीप शब्द है, ये बोल्ड, आप इन पर ध्यान दिया है? जैसे लाल चाल, जर्दी, बेदर्दी, ये सब तुकांत शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे जर्दी, बेदर्दी, ये तुकांत शब्द हो गए। लाल चाल, ये तुकांत हो गए। तो इस तरह से जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, मतलब सब। तो यहाँ कपड़े और तगड़े जो है, ये तुकांत शब्द है। और कविता तभी बनती है जब मैं पंक्तियों के अंत में आता हूँ। पढ़ना सरस बनाता हूँ, तुकांत मैं कहलाता हूँ। तो तुकांत का मतलब है कि उसमें सारे शब्दों के उच्चारण लगभग एक जैसे होते हैं और ये शब्दों के अंत में, पंक्तियों के अंत में आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो तुकांत शब्द लिखिए। तो आपको तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ आम दिया हुआ है, तो आम का तुकांत क्या होगा? नाम और काम। फिर यहाँ खेल है, तो खेल का तुकांत क्या होगा? रेल और मेल। ये खेल के दो तुकांत शब्द हो गए। उसके बाद है रोटी। रोटी का तुकांत क्या होगा? चोटी। रोटी का तुकांत शब्द होगा चोटी, बोटी, खोटी, कुछ भी हो सकता है। फिर है यहाँ पर गीत। गीत का क्या होगा? मीत और रीत। ये गीत के तुकांत शब्द हो गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रश्न 2। बच्चों, इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप भी कवि बन जाइए। और इसमें हमें क्या डालने हैं? रेल, प्यारे, चलती, इन 3 शब्दों को। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती। हमको इस तुकांत को मिलाना है, तो इस चलती शब्द को लिखेंगे गरम हवा जोरों से चलती। ये कविता बन गई। अब नेक्स्ट है आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी रेल। ये कविता भी तैयार है। उसके बाद है आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। तो आप यहाँ प्यारे लिख दीजिए। यहाँ तुकांत भी बन गया और कविता भी बन गई। अब नेक्स्ट वर्क है सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। तो सर्दी के मौसम में हम आइसक्रीम खाते हैं? नहीं खाते हैं। कॉफ़ी पीते हैं, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। तरबूज भी नहीं खाते हैं, तो इस पर नहीं लगाएंगे। सर्दी के मौसम में बादाम खाते हैं, तो उस पर हम चिन्ह लगाएंगे।
आग सेकते हैं उस पर भी चिन्ह लगाएंगे, स्वेटर पहनते हैं और नारियल पानी नहीं पीते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से हमने चिन्ह लगा लिए। अब चलिए, कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे अंदर बाहर। तो चलिए कुछ और शब्दों के उल्टे अर्थ लिखते हैं, जैसे सर्दी। तो सर्दी का उल्टा अर्थ क्या होगा? गर्मी। आप यहां लिखेंगे गर्मी, सर्दी गर्मी। धूप छाया। प्रश्न उत्तर। हार जीत। सच झूठ। अब है 5वां प्रश्न। भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं, जैसे वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। अब मार्च से अप्रैल माह तक क्या होता है? वसंत ऋतु होती है। तो आप यहां वसंत लिखिए। ग्रीष्म महीना होता है मई और जून में। फिर जुलाई और अगस्त में वर्षा ऋतु होती है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु होती है। फिर नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु आती है और जनवरी फरवरी में शिशिर। जनवरी फरवरी में कौन सा चलता है? शिशिर। शिशिर को हम लोग जाड़े का मौसम भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हो गई, इसको आप याद रखिए। ये बहुत जगह पूछा जाता है। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन सब के समय क्या हैं? तो वसंत ऋतु मार्च अप्रैल में आती है, ग्रीष्म ऋतु मई जून में आती है, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में आती है, शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में आती है, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर में आती है और शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी में आती है। तो अब शिशिर ऋतु आने वाली है, क्योंकि कल से जनवरी आ जाएगी और कल नया साल भी होगा। तो मैं एडवांस में ही आप सबों को नए साल का मुबारकबाद दे देता हूँ। आप सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर और नया साल मुबारक हो। हमारा वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य है। उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पान, पहनावे व रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। कल खूब एंजॉय कीजिएगा और आप नए साल को सेलिब्रेट कीजिएगा। मिलते हैं हम नए साल में। थैंक यू।